ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2024। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 31/12/2003। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। क्या करना है? इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नव युग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो या नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हैं। क्या क्या? नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हैं। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है, स्वर्णिम दुनिया की गिफ्ट दी है, स्वर्ग की गिफ्ट दी है ना। बहिष्ठ हथेली में बहिष्ठ लेके आए हैं भगवान। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज या तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब जब स्थापना हुई थी तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त दे तो आप जाएंगे? याद है ना बाबा? आगे आगे जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं। तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं, वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं, प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? सार रूप में क्या कहेंगे कि अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए, वह सब के सब वहाँ प्राप्तियाँ होंगी। अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए, वे सब प्राप्तियाँ होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं, वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन भविष्य का स्वर्ग का तख्त तो तख्त है ही, लेकिन बाबा कहते हैं इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं, अपनी सारी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, तभी हम जो भविष्य में विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कौन है? राजा बच्चा है। ये भगवान ही कह सकता है। राजा हो ना, राज योगी हो कि प्रजा योगी हो, क्या कौन सा योग है ये?
राजयोगी है, राजा बनने वाला योग है, ये प्रजा योगी नहीं है। इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है, बहुत ही वैल्यूबल है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? क्या नाम देते? संगम युग का नाम क्या है? मौजों का युग, मौज मनाने का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। केवल इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही जो मौज है, बाबा कहते हैं पूरे 5000 वर्षों में ऐसी मौज कभी नहीं होगी। कारण है कि परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अभी ही मिलती है। भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है या मूझते तो नहीं हो? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपनी सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। ये करे, ये करे, ये करे, प्लान्स बनाते हो ना। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसकी प्रारब्ध, उसका फल जो है हमें अभी भी मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है अभी। और भविष्य फिर गोल्डन जो है सतयुग की, जय सतयुग नई दुनिया की, स्वर्णिम दुनिया की बादशाही, ये उसकी अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में क्या होता है, माया आती रहती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हो। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग है तो सहज, लेकिन बना देते हैं मुश्किल योग। है नहीं लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा था। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? बाबा ने खुद ही आंसर दे दिया कि सारी सभा में जिसको मुश्किल लगता भी है तो वो भी हाथ नहीं उठाएगा। सभी बच्चे फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा है, ऐसे है ना। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का दादा बाबा है? दादी प्रकाश मणि का है? किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हो, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते होंगे? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलती हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है मेरा नहीं बोलना, मेरा बाबा बोलना है। कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है,
जो सदैव कार्य में लाते हो। क्या कार्य में लाते हैं? हमेशा क्या बोलते हैं? मैं और मेरा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे दौलत, सब कुछ मेरा है ना, और मैं हूँ। तो मैं और मेरा ही बोलते हो ना पूरे दिन भर, पूरे हमेशा। तो मैं कौन और मेरा कौन? मैं आत्मा और मेरा बाबा। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ? बाबा कहते हैं आत्मा ज्योति स्वरूप तो है, बिंदु तो है, लेकिन बिंदु खिसक जाती है। तो ये भी साथ में याद रखो कि कौन सी बिंदु। कौन सी बिंदु मतलब ये अपनी समान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। मैं कौन सी आत्मा हूँ? सारे समानों की लिस्ट जो बाबा ने दे रखी है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और जितने भी समान हैं, तो ये सामने लाएंगे तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ जो है रमणीक हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। श्रेष्ठ तो हो पुरुषार्थ, लेकिन उससे पहले सहज, मतलब इसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। बड़ी सरलता से बैठे बैठे सोते सोते पुरुषार्थ चल रहा है, एफर्ट्स नहीं लगानी पड़े। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉइनस बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का ये मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। अलबेलेपन में नहीं आना, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो हैं वे हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ है, और सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। दाता के बच्चे हो ना तो मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। खजानों को सफल करना मतलब तुम जो है सफलता को प्राप्त कर रहे हो। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। जब खजाने सफल कर लिए तो सफलता तो हुई पड़ी है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा बर्थ राइट है। सक्सेस इज आवर बर्थ राइट है, अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते जाओ। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। क्यों है हमारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार? क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा ने
अब बच्चों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को सफलता भव का वरदान ही दे दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, आखिर के दिन तक ब्रह्मा बाबा लास्ट के डे तक भी सारी चिट्ठियाँ लिख के, सारे पत्र लिख के, शाम की मुरली सुना के, तब जो है सब कुछ करके, तब जो है कर्मातीत शरीर देह त्याग किया, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी है कि जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को भी प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने जैसे ब्रह्मा बाप ने सफल किए, वैसे बच्चों को भी सफल करने हैं, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हर एक चीज़ जो सोची, जो प्लान्स बनाए, वो प्रैक्टिकल में करके दिखाए। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहन बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं, हॉल के बाहर बैठे होंगे तो बाहर बैठने वाले भी सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे ना। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं तो हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो और सफलता है ही, ये सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं, सफल करना है। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे, अब बाबा बता रहे हैं, अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो कभी राज्य अधिकारी और कभी कभी के राज्य अधिकारी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है कि श्वासोश्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह सब कुछ नहीं होगा।
ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की भी जरूरत नहीं होगी। वहाँ कोई ना मंत्री ना कोई वजीर, कुछ नहीं। आजकल तो देखो, शपथ लेते हो पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहाँ साथी होंगे, वहाँ मंत्री नहीं होंगे, साथी होंगे, लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे, ये नहीं कहना कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ। छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे? वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे? चलो, ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 लाख बनाएंगे। पदम गुना मुबारक हो। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक एक को लाओ। लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना। अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आए उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना।
लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बन जाएंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ये बाबा ने ड्रिल कराई। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझता है कि मेरी याद बाबा को दे देना, मेरी याद बाबा को मिल जाए। लेकिन मिल गई। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं है। याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नव वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, किसको विदाई देनी है? पुराने वर्ष को विदाई देनी है। और जो अपने से संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई देनी है। जो कमियां कमजोरियां हैं उसको विदाई देनी है और सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बाबा देखो, साथ ही विदाई भी देनी है और बधाई भी लेनी है। विदाई देनी है जो तुम्हारे अंदर कमियां कमजोरियां हैं, जो तुम अभी तक कर नहीं पाए, करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए, उसको विदाई देनी है। और नया उमंग, नया जो करना चाहते हो, जो नई चीज प्राप्त करना चाहते हो, नए वर्ष में जो रेजोल्यूशन, अफर्मेशन लेना चाहते हो, उन सब के लिए बधाई। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। फिर आज का वरदान है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को सोचते संकल्प करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में कर्म कुछ और होता है, जो सोचते हैं वो करते नहीं है। तो दोनों के बीच अंतर होता, तो यही बाबा कर रहे हैं। लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए
स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा का कहने का भावार्थ ये है कि अपनी मन बुद्धि को किसी भी विशेष अनुभव की सीट पर सेट कर लो, मतलब किसी भी सोमान की सीट पर सेट कर लो। मतलब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सुख दुख हरता सुख करता हूँ। जो बाबा के इतने इतने समान है, वो किसी भी स्थिति उस किसी भी एक समान पर टिक जाओ तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण आने ही लग जाते हैं। फिर स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। हम क्या करते हैं इस दुनिया, कलयुगी दुनिया में क्या होता है कि सब एक दूसरे के, कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन, एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। क्यों? बुराई की, एक दूसरे, एक ने ये गलत काम किया तो मैं उससे ज़्यादा, तो ये बुराई की रीस होती रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये बुराई की रीस कंपटीशन मत करो कि इसने ये किया तो मेरे को इससे ज़्यादा करना है। लेकिन अच्छाई में अच्छाई की रीस नहीं होगी, अच्छाई की रेस होगी। अच्छाई की, बुराई की रीस होती है और अच्छाई की रेस होती है। रेस भल करो, अच्छाई, किसी की अच्छाई देखने में, अच्छे काम करने में, इसने इतना किया मेरे को इससे अच्छा करके दिखाना, ये करो भल, लेकिन बुराई की रीस मत करो। अच्छा।